गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषित करालवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णः कर्णिकारं विभद्रवासं कनककपीशं वैजन्तीं चरमाम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसासमाम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। राधा भक्तिरहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्र चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न रहे। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बालाहरण श्री बाके बिहारी लाल उनका ये वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम हंसों की सहिता परमाराध्य नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों में कोटिशः नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानुनंदिनी भाशुकी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को
करेंगे सबके सबके द्वारा। जो रास हुआ उसमें पहले प्रथम में सिर्फ ठाकुर जी थे, कन्हैया थे और सारी गोपियां, बीच में कन्हैया और राधा रानी और सारी गोपियां। उसके बाद दोबारा हुआ, जब जैसे 3 बार रास हुआ, अरे 2 गोपी 1 कन्हैया, 2 गोपी और 1 कन्हैया। उसके बाद रास में 1 गोपी और 1 कन्हैया। देखिए, अगर हम 1 घंटा भी नहीं जाते ना घर पे, तो भी हमें चिंता हो जाती है परिवार को कि क्या बात है, कहाँ रह गए, कहाँ रह गई। बच्चों को भी हो जाते कि हमारी मम्मी नहीं आई, सबको चिंता हो जाती है। लेकिन वो जो रास हुआ था वो 6 महीने हुआ था। 6 महीने तक रास हुआ, उसमें सभी गोपियां और कन्हैया। उसके अंदर लेकिन जब रास हो रहा था तो जो जैसे ब्रह्मा जी के समय में प्रभु ने लीला कर रखी थी, वहां पे भी यही लीला कर रखी थी। सभी गोपियां अपने घर भी हैं, लेकिन जो एक सूक्ष्म रूप से आई थी, आत्मा से खाली, क्योंकि शरीर तो उसका वहीं रह गया था अपने पति की वजह से, वो मीरा जी बनी बाद में। तो सभी गोपियों ने 6 महीने तक रास करा। परमात्मा का और जीव का मिलन जब हो जाए तो किसी की भी जरूरत नहीं है। परीक्षित पूछते हैं कि जब ये परमात्मा थे तो इन्होंने पराई स्त्रियों को क्यों छुआ? इनको दोष नहीं लगा? कन्हैया भगवान को पूछते हैं, प्रभु को दोष नहीं लगा? कहते हैं सुखदेव जी, उस समय भगवान की निष्काम भक्ति प्राप्त हुई थी उन्हें, गोपियों को। इसीलिए उसका रोग, जो काम, जो विकार थे उनके सभी नष्ट हो गए थे। अरिष्टासुर का वध करते हैं प्रभु। अब ठाकुर जी हो गए हैं 11 साल 54 दिन के। उधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास, कंस से कहने के लिए कि जो यशोदा के घर पे है ना, यशोदा के घर के जो कन्हैया है वो कोई और नहीं, वो देवकी और वसुदेव जी की संतान है। यशोदा के तो कन्या हुई थी और वो कन्या जो लेके वसुदेव जी आपके पास आए। यानी आपके कितने असुर मार दिए गए हैं, वध कर दिया। एक से एक पराक्रमी था, आपने सभी का वध हो गया। कह रहे मैं क्या करूं? कह रहे आप धनुष यज्ञ करो और उनको बुला लीजिए। अब सोचने लगे, अब कंस सोचे कि मेरे को तो बुलाना तो पड़ेगा। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कही कि आप गोकुल जाओ और वहां से नंद के दोनों पुत्रों को
बलराम और कन्हैया कृष्ण को लेके आओ। कहते हैं कैसे जाऊं? कहते नहीं गए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कहते तुम्हें जाना पड़ेगा। देखिए मौत आती है ना, मौत आते तो ये नहीं कि अब यहाँ बैठे बैठे आएगी, जहां समय निश्चित कर दिया होगा वो वही आएगा, चाहे आपको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के ले जाए जिस स्थान पे आनी है। एक चिड़िया बाहर बैठी, बाहर जैसे घोंसले में से देखा तो यमराज बाहर खड़े हैं। यमराज को देख के वो घबरा गई कि यमराज मुझे लेने आ गए। गरुड़ पक्षी आए। गरुड़ पक्षी बोले क्या बात है चिड़िया से? चिड़िया बोली मेरे को यमराज देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और मुझे वो लेने आए। कह रहे कोई बात नहीं, मैं आपको बचा दूंगा। 7 समुंदर पार ले गए, गुफा में दुबका के आ गए। जैसे ही दुबकाया चिड़िया को, इतने में यमराज बाहर ही खड़े हैं। यमराज फिर हंस रहे गरुड़ देवता से, गरुड़ जी के पास। बोले गरुड़ जी अब आप उस चिड़िया को मार नहीं सकते। कह रहे तुम्हें पता है मैं क्यों हंस रहा हूं? कहते किस लिए? कह रहे जब वो चिड़िया दिखी थी ना, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इसकी मृत्यु तो 7 समुद्र पार होनी है और ये वहां जाएगी कैसे, और इसका समय निर्धारित हो चुका है, तो इसको कैसे मैं लेके जाऊंगा? इतने में ही आपने मेरा काम आसान कर दिया, अब मैं इसको लेने आ गया। तो गरुड़ देवता कहते हैं मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो सोचा इसका भला कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था काल इसको लेके यहाँ आया है। तो काल जहां पे आपका लिखा वहीं पर आप अपने आप स्वयं पहुंच जाएगा। कंस ने बुलाया अक्रूर जी को, और अक्रूर जी से कहा आप जाओ और जाकर अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी जा रहे हैं लेने के लिए। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? सोचते क्या जा रहे हैं कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक बताऊं, जैसे कोई शराबी होता है ना और वो सही दोस्त भी उसका होगा, अब शराबी के साथ आप कहीं जाओ और आपका अंदर कोई ऐब नहीं है तो ये सोचेंगे ये भी शराब जरूर पीता होगा, और आप किसी बिना शराबी वाले के साथ जाओ और उसके साथ शराबी जाए तो सोचेंगे ये भी शराब नहीं पीता होगा। तो जो जैसा होता है उसके साथ सोचते कि ये ऐसा ही होगा प्राणी। आप क्या कह रहे हैं? मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कभी ये ना सोचे कन्हैया कि कंस के कि मैं भी एक असुर हूं। जाते जा रहे हैं, जैसे ही पहुंचे वहां पर संध्या समय गोधूली में मिट्टी जैसे ही धूल उड़ती देखी तो समझ गए अक्रूर जी के ब्रज आ गया है।
और वो रथ में से ही कूद गए और वहां पर लेटने लग गए कि मैं ब्रज में आ जाऊं। चरण दिख गए उन्हें वहां पे प्रभु के कि यहाँ पर से कन्हैया और बलराम अब आने का समय हो गया। कन्हैया और बलराम का जैसे देखा, कन्हैया ने कही, चाचा जी आपका आना कैसे हुआ? और कन्हैया और बलराम ने उनके चरण छुए। जैसे ही चरण छुए तो आंसू आ गए अक्रूर जी के कि मैं तो कुछ और सोच के आया था और इन्होंने तो मुझे पहचान लिया कि मैं तो इनका चाचा हूं, क्योंकि वो वासुदेव जी के मित्र थे। नंद बाबा के और वासुदेव जी के मित्र थे। कहने लगे, रास्ते में बता रहे कि मुझे कंस ने भेजा है और आपको लाने के लिए। आपके सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने उन्हें बता रहे हैं कि आपको मारने की सारी तैयारी हो चुकी है। पर उनसे पहले देवऋषि नारद आ गए थे। देवऋषि नारद कह रहे थे कि प्रभु अब आपका समय हो गया कंस का वध करने का। वो सारी घटना पहले ही बता रहे थे, लेकिन उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो स्वयं परमात्मा थे। अक्रूर जी से कहते हैं कन्हैया कि हम मेरे बाबा को मत बताना, नहीं तो मेरी यशोदा मैया चिंता करेंगे। आप किसी को भी कुछ मत बताना, बस ये कहना कि मैं धनुष यज्ञ में लेने आया हूं। जैसे ही गए नंद बाबा को प्रणाम करा अक्रूर जी ने। नंद बाबा ने पूछा आपका आना कैसे हुआ? बोले मेरा आना इसलिए हुआ है कि कंस ने धनुष यज्ञ न्योते के लिए मुझे भेजा है और मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। कृष्ण और बलराम ने तो पहले ही मना कर रखी थी। अब जैसे ही पता लगा यशोदा मैया को कि लेने आए हुए हैं तो एकांत कमरे में जाकर रो रही है कि कल कन्हैया मेरा चला जाएगा, छोड़कर मुझे कल चला जाए। तो कहते मैया ढूंढ रहे अपनी मैया को कि मैया कहाँ है। मैया अंधेरे कमरे में बैठी हुई है और रो रही है कि कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो कन्हैया को कनुआ भी कहती थी। लाड में वो कनुआ कहती थी। जैसे ही कहते हैं कि माँ मैया चिंता मत कर, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। जब सुना उन्होंने यशोदा मैया ने कही तो ठाकुर जी कन्हैया के कहे कि मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा।
पता लगी सभी गोपियों को कि कल कन्हैया हमें छोड़कर चला जाए। सुबह सुबह पहले ही पहुंच गई। मैंने उस दिन कोई कार्य नहीं करा सभी गोपियों ने, और वहां पर सारी दौड़ी की दौड़ी कर कि ये अक्रूर है, ये क्रूर है, क्यों लेने आया है हमारे कन्हैया को, किस लिए लेने आया है। जैसे ही ठाकुर जी ने कही फिर गोपियों से कि गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे अलग हुई नहीं। हम एक तन और एक प्राण है। तुम्हारा और मेरा हमारा मिलन हो चुका है, तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते सभी को। जैसे ही रथ में बैठते हैं, रथ की सभी गोपियां देख रही हैं और क्या कहती हैं, क्या कहती हैं सभी गोपियां, पल भर में सारे रिश्ते, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। निंदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, निंदिया उड़ाई मेरी चैन को उड़ाया दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आया, और दूर जाना ही तो फिर जिंदगी में आया। खुशियों के पल छीने सब, खुशियों के पल छीने सब, गम से नाता जोड़कर, खुशियों के पल जो छीने खुशियों से नाता जोड़कर। चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। क्या कहते हैं सभी गोपियां कि सब कुछ रिश्ते आपने हमसे जो जोड़े थे वो सब तोड़ दिए, और कहाँ चले गए, राधा रानी को भी छोड़कर। कहती है मथुरा में तुम्हें दूध माखन अब कौन खिलाएगा, मैया की लोरी देके अब तुम्हें कौन सुलाएगा। अब जा रहे हैं सब नातों को तुम तोड़कर, तो अब तुम्हें ये चीजें कहां से मिलेंगी, अब तो तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। इस भजन के द्वारा वो हर चीज बोलती है कि आप माखन मिश्री कहां से खाओगे, कहां से गैया को खोलोगे, और कहां से माखन की चोरी अब करोगे, वहां तो तुम्हें अब कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी।
गोपी भाग रही है सभी। गोपी गई है पीछे पीछे, वहां तक देखती रही जहां तक ध्वजा दिखती रही है। जैसे ही ध्वजा दिखनी उन्हें बंद हो गई, सभी गोपियां वापस आ गई। लेकिन जैसे गोपियां वापस आई तो अक्रूर जी से कही प्रभु ने कि आप चाचा जी आप जमुना जी के पुल पर स्नान कर लीजिए, अब थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए। जमुना जी के पुल पर जैसे स्नान कर रहे हैं तो नीचे क्या देख रहे हैं कि राम कृष्ण और बलराम नीचे भी हैं, जमुना जी के नीचे अंदर भी हैं। फिर ऊपर बैठे, ये क्या चमत्कार है, वहां पे भी बैठे हुए थे, बाहर भी बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों रथ पे, और नीचे भी दिख रहे हैं। वो घबरा रहे थे कि कंस के पास मैं लेके तो जा रहा हूं, लेकिन कंस इनको दोनों भाइयों को मार देगा। तो यही समझाना चाह रहे थे कि मेरी चिंता आप मत करो, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूं और ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरे से ही, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। आप चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अक्रूर जी आए, उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहने लगे क्षमा करें प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो जितने उनके ग्वाले थे वो भी गए थे और नंद बाबा भी गए थे। नंद बाबा को यह नहीं पता था कि ये हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। 125 साल के होकर प्रभु अपने धाम गए, 100 वर्ष हो रहे हैं द्वारका, और 25 वर्ष उन्होंने यहीं पे बिताए। 11 साल 54 दिन हो रहे हैं ये गोकुल में, बाकी दिन हो रहे हैं मथुरा में। अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि ठाकुर जी ने 4 जगह 4 स्थानों पे 4 चीज अपनी दी है। पहले तो ब्रज को अपने चरण दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कुरुक्षेत्र को ज्ञान दिया, द्वारका को उन्होंने धन दिया, और गुजरात को उन्होंने संतान दी। तो 4 जगह में उन्होंने 4 चीज अपनी बांटी है, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया था। वहां पर पहुंचे जैसे ही अब स्वागत करने की बारी आई, तो सबसे पहले कौन आए, हमारे 4 वो होते हैं, तो सबसे पहले अब बनिए कहते हैं, सबसे पहले बनियों ने स्वागत करा था प्रभु का, और किसी बिरादरी ने नहीं करा था मथुरा में। जहां पर भी देखो सबसे पहले हर चीज में वो आगे हैं। मंदिरों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, सबसे ज्यादा वही पाएंगे आपको, सब जगह उनकी ट्रस्ट पाएंगे, सब जगह, क्योंकि वो धर्म कर्म में सबसे आगे रहते हैं। जैसे ही गए तो कहने लगे नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा मैं एक बार मथुरा में घूमिया हूं, भ्रमण करिया हूं मैं मथुरा में। नंद बाबा कहने लगे बलराम जी से कि बलराम देख, ये तुझे पता है कितना शरारती है और कुछ कर ना दे, इसका ध्यान रखिए। अरे बाबा, बलराम कह रहे बाबा मैं ध्यान रखूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही गए मथुरा में, सभी देख रहे हैं उनको,
दोनों को देखते ही रह जा रहे हैं। अब ऊपर से जो देख रही है, एक नई बहू थी, वो इतनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, उसने घूंघट भी नहीं कर रखा था। उसकी सास क्या कहती है, अरे बहू भई बाबरी लाज नावे तोए, मुख खोल बाहर खड़ी नाम धरे सब कोई। कि मुख तू बाहर खोल कर खड़ी है, सब नाम धरेंगे। बहू क्या कहती है, कहती है बहू तू पागल हो गई है, मुख खोल कर बाहर खड़ी है। बहू कहती है कछु दोष नहीं सासु जी, नाम न धरिए कोई, नंद नंदन के छाड़ के कौन निहारे मोहे। कहते कुछ दोष नहीं है सासू माँ, इस समय तो नंद के जो लाल आए हुए हैं दोनों, पूरा मथुरा में ही ताक रहा है। आप मुझे कोई नहीं दिख रहा कि नई बहू हूं, मैं ऐसी की ऐसी खड़ी हूं, कोई मेरे को नहीं ताक रहा। आपको दोष लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आप चिंता मत करो। आगे चले, जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष तोड़ दिया उन्होंने। भगवान शिव का धनुष था और बताया गया था कंस को कि जिस दिन ये धनुष जो तोड़ देगा उसी से तुम्हारा अंत होगा। अब उसकी ध्वनि वहां तक महल तक पहुंच गई, कंस समझ गया अब मेरा अंत समय आने वाला। जैसे ही आगे पहुंचे तो अब सारे क्या कह रहे हैं, सारे देखिए कथा में ना, अच्छा घर में आपको नींद आए चाहे ना आए, लेकिन कथा में बड़ी मीठी मीठी नींद आती है। क्यों? क्योंकि श्रापित है, ये श्राप मिला हुआ है। कुंभकर्ण की पत्नी ने प्रभु से कही थी जहां पर भी आपकी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और मैं वहां देखिए घर में चाहे कुछ भी शोर नहीं मच रहा होगा जब भी नींद नहीं आएगी, और कथा में चाहे कितना भी शोर मच रहा होगा तो भी नींद आ जाएगी। बोले जय जय श्री राधे श्याम। बोले सारे ग्वाल वाले क्या कह रहे हैं, एक कन्हैया राम राम, तुम्हारे मामा के घर हम आए हैं, नेक से सुंदर सुंदर वस्त्र भी तो होने चाहिए हमारे पास। धोबी घाट लग रहा था, फूलों का सुकार कर लो। धोबी के पास जाता है, धोबी के पास जाते हैं, धोबी से कहते हैं कि ये जो वस्त्र है ये आप हमें दे दो। कन्हैया कहते हैं वस्त्र हमें दो। धोबी कहते हैं गांव के ग्वाले और ये राजसी वस्त्र तुम धारण करोगे? तुम्हें पता है किसके वस्त्र हैं? महाराज कंस के यहाँ के। तुम्हारा देखा भी है तुमने, सपने में भी नहीं देखे होंगे ऐसे वस्त्र। प्रभु ने एक मारा तमाचा, गोविंदाय नमो नमो। और वो कौन था धोबी? द्वापर में कोई धोबी था, त्रेता में कोई धोबी था जिसने माता सीता को निकलवाया था। माने सीता जी किसके वजह से? धोबी के वजह से तो निकली थी, तो ये वही था। और अब भी प्रभु कह रहे अब भी बाज नहीं आ रही, इसलिए गोविंदाय नमो नमो। आगे चले दर्जी के पास। अब सारे ग्वाल वाले कहने लगे कि कन्हैया ये तो कपड़े बहुत बड़े बड़े हैं।
तो कहने लगे धोबी से निकले तो चारे दर्जी के पास। दर्जी से बोले कि दर्जी ने तो देख लिया था कि धोबी का तो ये हाल हो गया, अब मेरा नंबर ना आ जाए, और ये तो प्रभु है। धोबी ने कहीं बोली प्रभु क्या करना है? बोले ये जो जितने भी मेरे बाल सखाए ना, ये जो वस्त्र है ये सब इन्हीं के बराबर के कर दो। जैसे ही धोबी ने प्रभु के कहने से सभी के वस्त्र एक साथ सिल दिए, तो कहने लगे, धोबी को आशीर्वाद दे रहे प्रभु कि कलयुग में कपड़ा सस्ता होगा और सिलाई महंगी होगी, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। तो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि सिलाई महंगी हो जाएगी। यह उनको आशीर्वाद मिला हुआ है दर्जी को प्रभु से। उसके बाद आगे चले तो सुदामा माली। अब सुदामा माली से बोले कि माला पहना दो। सुदामा माली तो बड़े खुश हुए, अब प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी कि खुद स्वयं ठाकुर जी हमारे घर आए हैं। जैसे ही आए, सुदामा जी ने, जो सुदामा माली थे, उन्होंने चरण छुए, तो सुदामा माली से बोले कि हम जो तुम्हारे घर आए हैं तो तुम एक काम कार्य हमारा करोगे। क्या? कहना सभी को, इनको जो मेरे ग्वाल वाले हैं इनको माला चाहिए। कह रहे हैं जरा हमें माला भी पहना दो, मामा के घर आए हैं तुम्हारे। सबको प्रभु ने माला पहना दी। सुदामा जी ने सभी को माला पहना दी। अब कह रहे हैं सभी, कन्हैया ये सारा तो कार्य हो गया, वस्त्र भी पहन लिए हमने सुंदर सुंदर, माला भी पहन ली, अब जाने ये चंदन लग जाए ना और जीसा लग जाए, बहुत सुंदर लगेंगे हम सारे ग्वाल वाले। ठाकुर जी बोले ये भी कर देते। कुब्जा के पास कुब्जा मिलती है उन्हें, तो कहते सुंदरी, और सोचते कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। फिर दोबारा बोलते हैं ठाकुर जी सुंदरी, पीछे मुड़ के देखती है कि कभी तो मुझे कोई सुंदरी नहीं कहता, कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं मुझे, कि उनका कुब निकला होता उन्हें त्रिवक्रा भी कहते हैं। तो कभी कोई नहीं कहा करता था मुझे सुंदरी किसने कही। जैसे ही कही सुंदरी तो वो खुश हो गई। प्रभु ने कही के कुब्जा से कि देवी मेरे जितने भी सखा हैं इन सभी को चंदन लगा। कहते मैं चंदन कंस के लगाती हूँ। कंस के द्वार में जब तक कंस के चंदन नहीं लगाती महाराज के, जब तक उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उनके माथे पे रोज चंदन लगाने जाती हूँ। देखिए त्रिवक्रों के बुद्धि और मन और तीन हमारे जो हैं, तो जब ये बुद्धि माने तीन वक्र होगी, ना मन काम करेगा ना बुद्धि काम करेगी, कहाँ भागेगी? माया की तरफ, गलत जगह भागेगी, तीसरी जगह। और जब परमात्मा से मिलन हो गया बुद्धि का और मन का और माया हट गई, तो आप स्वयं पहुंच जाओगे वहां पर। उस समय उस बुद्धि के सारे विचार जा चुके थे। उसके क्या विचार? उसके सामने कौन खड़े थे? खुद परमात्मा स्वयं खड़े थे। तो वो वहां क्यों जाएगी? जहां पर स्वयं परमात्मा है तो बुद्धि, मन और माया हट जाएगी दूर, अपने आप परमात्मा की शरण में हम पहुंच जाएंगे। त्रिवक्रा चंदन का मतलब क्या होता है? चंदन से ठंडक भी मिलती है, मस्तिष्क को, माथे को ठंडक भी मिलती है। और हमारा सभी का धर्म भी है, हिंदू धर्म है हमारा, तो हमारा
सनातनियों का भी है कि माथे पर चंदन होना चाहिए। इससे पता लगती है कि हम वैष्णव हैं, सनातनी हैं। लेकिन हमें शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों की सुनते हैं, अपनी नहीं सुनते। लोगों का काम तो देखो, आप चंदन नहीं लगाओगे लोग तो फिर भी बात बनाएंगे, आप लगाओगे तो भी बात बनाएंगे। वो तो कहते रहेंगे। अगर आपने एक कहानी है ना, वो गधे की, कि उसके बच्चों को बाप बेटा जा रहे होते गधे को लेके, तो कहते देखो दोनों बाप बेटा पैदल जा रहे हैं और गधे को भी मिले जा रहे हैं। फिर बेटा कहता है कि पिताजी आप बैठ जाइए, मैं गधे को लेके चला जाऊंगा। तो कहते हैं बताओ कैसा है बाप, बेटा नीचे जा रहा है और गधे पे बाप बैठा हुआ है। फिर उतरे, फिर कहते बेटा तू बैठ जा, मैं ले चलूंगा इस गधे को। फिर कहते देखो कैसा बेटा है, बाप नीचे जा रहा है और बेटा गधे पे बैठा हुआ है। फिर कहते हैं चलो पिताजी हम दोनों ही बैठ जाते हैं। फिर लोग कहते देखो कितने मूर्ख है दोनों बाप बेटा, बेचारे गधे को पिचका दिया दोनों ने। फिर वो दोनों उतर जाते हैं। फिर बोलते हैं देखो, फिर वो कहते हैं, दोनों कहते हैं कि पिताजी हम ना गधे को उठा लेते हैं। आप और मैं बैठे थे अलग अलग, जब भी लोग कह रहे थे अलग लेके अकेला लेके जा रहे थे, जब भी लोग कह रहे थे अब गधे को सिर पे उठा लेते हैं। बोले कैसे महामूर्ख है दोनों बाप बेटा, गधे को सिर पे उठा रखा है। तो लोगों का काम है सिर्फ कहना। अगर आप सही राह पे जाओगे तो भी कहेंगे, गलत राह पे जाओगे तो भी कहेंगे। अगर आपके घर में बहू अच्छी आ गई तो सास बेकार हो जाएगी, तेरी तो सास बेकार है। और सास अच्छी है और बहू बेकार है, तेरी तो बहू बेकार है। यूं नहीं कहेंगे कि तू निभा ले उसको, नहीं, बेकार आ गई कि मिल बांट के काम कर लो घर में कलेश खत्म हो जाएगा। नहीं, क्यों करेगी, तू तो सास है, तेरा तो बैठने का हक बन गया, तू बैठ के आराम से खा। यूं कहते हैं, यूं नहीं कहेंगे कि जब तू बेटी के समय में भी तो घर का काम करा करती थी, तो अब मिलजुल के कर लोगे तो जल्दी काम निपट जाएगा घर का। तुम भी बैठो मैं भी बैठू, दोनों बैठो। तो लोगों का काम है सिर्फ कहना, फूट डालो और शासन करो। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि करवाती है हमसे कार्य। त्रिवक्रा जी से कहते हैं प्रभु अब तुम चंदन लगा दो। जैसे ही सबके चंदन लगा तो वो तो तिरछी थी थोड़ी, तो सारे सखा क्या कह रहे हैं देखो कैसी जोड़ी है दोनों की, ये भी तिरछा और ये भी तिरछी, ऐसी कन्हैया जोड़ी मिली है दोनों की तुम्हारी, एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा एक तो चंदन लगवा दिया ऊपर से मेरी जोड़ी बना दी। कह रहे कोई बात नहीं, वो भी मुझे स्वीकार है। जैसे ही ठाकुर जी को चंदन लगाने लगी त्रिवक्रा, प्रभु ने अपने चरण पकड़े, चरण नीचे ऊपर रखे और ऐसे ठोड़ी को हाथ लगाया, वो बिल्कुल सही होगी और सुंदर होगी। चलता फिरता कहते हैं आज तो हम ब्यूटी पार्लर में जाके जब सजते हैं, वो प्रभु की इतनी अच्छी लीला के अपने आप ही सज गए, सारे के सारे मथुरा में हो गए। देखा त्रिवक्रा एक कितनी सुंदर हो गई। त्रिवक्रा ने कहा प्रभु आप मेरे घर चलिए। कहते जब समय आएगा ना मैं अपने आप आ जाऊंगा, अभी समय नहीं आया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होता है, देखिए उन्होंने मल की क्रीड़ा कितने बजे होनी थी, प्रातः। तो कृष्ण बलराम कहाँ गए,
मलशाला में। वहां पे कौन मिला? कुवल्यपीड़ हाथी। कुवल्यपीड़ हाथी ने जैसे ही, क्योंकि वो उदंड था, पता था कंस को कि ये हाथी उदंड है, उसने जैसे ही छोड़वा दिया अपने सिपाहियों से, तो कृष्ण बलराम ने जैसे ही उन्होंने कुवल्यपीड़ को वध करा तो एक एक दांत अपने गले में अपने पास ले लिया। अब वहां पर पहुंचे, जैसे ही पीड़ा में पहुंचे, जहां पे बुलाया था कंस ने, वहां पे जिसने भी देखा प्रभु को, कहते हैं जाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। माने जिसकी जैसी भी, जैसे उन्होंने छवि बसा रखी थी, प्रभु उसी रूप में दिखे, प्रभु उसी रूप में दिखे उनको। किसी ने उन्हें, जब आपके पास ठाकुर जी है, किस किस के घर है? यहाँ पे है। तो अब ये जो घर में हमारे, कोई लड्डू गोपाल कहता है, कोई ठाकुर जी कहता है, कोई इन्हें अपना पति मानता है, कोई इन्हें अपना बेटा मानता है, कोई इन्हें भाई मानता है। तो कितने रूप में, कितने नाम इनके लोग इनके रखते हैं। तो ऐसे ही वहां पर भी, कंस के यहाँ पर भी, मथुरा में ऐसे हुआ। और प्यारी राधा वल्लभ लाल, अरे प्यारे राधा वल्लभ लाल, श्री राधे श्री राधे श्याम। जब दोनों ने, भाइयों ने जैसे ही कुवल्यपीड़ हाथी का वध कर दिया, तो वो आगे जैसे ही बढ़े, वहां पर चारण मुष्टि युद्ध करने के लिए। तो कहते हैं दोनों कि हमसे युद्ध करो। कहने लगे कि हम तो, कन्हैया कह रहे हम तो छोटे से बालक हैं, आप तो इतने बलशाली हो, हम कैसे युद्ध करें? कह रहे इतने से बालक ने ही इतने सारे असुर मार दिए, असुरों का वध कर दिया, तो बालक का रहे तुम तो बालक नहीं हो, तुम हमसे युद्ध करो। श्री कृष्ण ने चारों से वध करा और बलराम जी ने मुष्टि से। जैसे ही प्रभु ने चारुण के एक तमाचा लगाया कि चारुण के खून की उल्टी होने लगी और उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया, और बलराम जी ने मुष्टिक का गोविंदाय नमो नमो। जैसे ही आगे और बढ़े, अब कंस के पास जा रहे हैं। कंस कहाँ था? ऊंचे पे। तो कंस के पास प्रभु इतने ही ऊंचे पे छलांग लगाकर कंस के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो जैसे देवकी के केश पकड़े थे ना, ऐसे ही प्रभु ने भी कंस के केश पकड़े और ऊपर से ही नीचे धक्का दे दिया। जैसे ऊपर से नीचे गिरा, प्रभु फिर छलांग लगाकर कंस के पास गए। तो कंस कहने लगे मेरे बाल, मेरे केशों को तुम छोड़ दो। प्रभु कहने लगे जब तुमने मेरी माता के केश पकड़े थे और रथ पे से घसीटा था, तो मेरी माता को भी तो तकलीफ हुई होगी, उनको भी तो दर्द हुआ होगा। अब तुम्हें दर्द हो रहा है? कहते मेरे सामने
कहते मेरे सामने देखो तुम। वो कह रहे मुझे छोड़ दो, कंस कह रहे मेरे सामने देखो, तुम्हारे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, और मेरे सामने देखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु ने कंस का वध कर दिया। कंस का गोविंदाय नमो नमो। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। शांति का दान है ना, ये थोड़ी चढ़ाने की है तो ना कली है। जय जय श्री राधे श्याम। अब कंस के मरने के बाद कहाँ जाते हैं ठाकुर जी? अपने माता पिता के पास जेल में। और अपने माता पिता से क्या कहते हैं? माता पिता को देखते हैं, कहते हैं माता पिता से कि मेरे से गलती हो गई, जो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैंने वो संतान, कहते हैं वो संतान ही किसी काम की नहीं जो अपने माता पिता की सेवा ना कर सके। संतान का फर्ज होता है अपने माता पिता की सेवा करना। जो अपने माता पिता की संतान नहीं सेवा नहीं करता, उसे नरक में जाना पड़ता है, और वहां पर यमराज उसे घोर कष्ट देते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपने माता पिता से कि मुझे क्षमा करें। और वो तो श्रापित थे यदुवंशी, तो उन्होंने अपने नाना को माने उग्रसेन को राजा बनाया, और नंद बाबा से और जो उनके बाल सखा आए थे उन सबसे कहते हैं अब आप वापस लौट जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए स्वयं आऊंगा। जैसे ही वासुदेव जी और देवकी ने सोचा एक दिन कि क्यों ना हमने इनका भी नामकरण नहीं करा, यज्ञोपवीत नहीं करा इनका, तो वो उनका जनेऊ संस्कार करवाते हैं और उन्हें कब भेजते हैं पढ़ने के लिए? संदीपनी मुनि के आश्रम में। संदीपनी मुनि के आश्रम में ही सुदामा जी की भेंट होती है उनसे, जो भी आगे प्रसंग आएगा, कल ही आ जाएगा प्रसंग। संदीपनी मुनि के जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, देखिए गुरु का महत्व बहुत है। मेरे गुरु का भी महत्व मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जो भी कुछ हूँ मैं आज अपने गुरु के द्वारा ही हूँ, जो मुझे यहाँ पे उन्होंने स्थान दिलाया। तो ये गुरु की, जो गुरु होते हैं ना, वो जब आशीर्वाद देते हैं उससे बड़ा कोई भी सुख नहीं होता। संदीपनी मुनि ने उन्हें जब शिक्षा दी तो कहते हैं प्रभु के मांगे गुरुवर आप क्या मांगना चाहते हैं? आजकल हम शिक्षा देते हैं स्कूलों में, पैसे देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेते हैं, पैसे देते हैं। पहले शिक्षा फ्री में होया करती थी, और आजकल कोई सम्मान भी नहीं रहा गुरुओं का। कहते हैं बाहर तो निकल, तूने मुझे मारा है ना, बाहर निकल, तेरी नाक टांग तोड़ी तो तू देख के पाएगा गुरु की। यही कहते हैं लड़के कि बाहर आ जा, मेरे थप्पड़ मार के देखा है ना, बाहर तेरे को बताऊंगा।
तो बेचारे डरते हुए मानते भी नहीं है, चाहे पढ़ो और चाहे ना पढ़ो। और माता पिता भी नहीं मानते आज के समय में बच्चे को। क्यों मानेंगे? या तो कुछ कांड कर लेगा या निकल जाएगा घर से। तो माता पिता भी डरते हैं और गुरु भी डरते हैं। पहले बच्चे डरा करते थे माता पिता से, अब माता पिता डरते हैं बच्चों से। पहले गुरु से बच्चे नहीं डरा करते, पहले बच्चे डरा करते थे, अब गुरु डरता है बच्चों से। कोई बात हो जाएगी जब भी माँ पहुंच जाएगी, लड़की की भी कन्या की भी माँ पहुंच जाएगी स्कूल के अंदर कि मेरे बच्चे को तुमने डांटा क्यों है, क्यों कहा। तो इसीलिए आप चाहे पढ़ो, चाहे आप कितना भी प्राइवेट स्कूल में पैसा दे रहे हो, चाहे आप सरकारी में भेज रहे हो, वो आपके बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो आपको ट्यूशन से पता लगता है, ट्यूशन भेजते हो जब कि कितना बच्चा हमारा ट्यूशन में पढ़ गया। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, प्रभु से कहते, प्रभु कहते दीक्षा, अरे क्या गुरु दीक्षा? तो उन्होंने कही कि समुद्र में मेरे पुत्र चले गए हैं और आप मेरे गुरु माँ कह रही है संदीपनी मुनि की पत्नी कि आप हमारे पुत्रों को समुद्र से वापस लाकर दे दो। अब जैसे ही प्रभु समुद्र से कहते हैं कि मेरे अपने गुरु के पुत्रों को लेने आया हूं, तो समुद्र कहते हैं ये हमने नहीं, ये यमराज ले गए। समुद्र के नीचे पंचजन्य जो ये शंख होता है ना, वो असुर था, पंचजन्य असुर, वो समुद्र के अंदर ही बैठा था। तो उसी वो कहते जो समुद्र के अंदर, तो उसके पास जाते हैं पहले, असुर के पास। वो कहते हैं मैंने तो उनका, राक्षस क्या करते हैं तो खा लेते हैं। तो वो कहाँ चले गए? वो खा लेते तो चले गए यमराज के पास, दोनों गुरु के पुत्र। कह रहे मेरे पास तो नहीं है प्रभु, वो तो यमराज के पास। तो पंचजन्य शंख वहां से उन्हें प्राप्त हुआ। प्रभु जो बजाया था उन्होंने महाभारत में बजाया था, कुरुक्षेत्र में बजाया था। प्रभु ने पंचजन्य शंख बजाया था। फिर बोले जैसे ही पुत्रों को लेकर आए उनके, तो प्रभु उनकी जो गुरु माँ थी वो प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्र वापस आ गए। कन्हैया फिर से अपने मथुरा में जाते हैं अपने माता पिता के पास। उधर देवकी मैया को बहुत साल बाद मिले थे, तो वो भी बहुत लाड़ लड़ाने लगती है अपने पुत्र के लिए। माखन लेके आते थे मथुरा में। जब प्रभु आए थे ना, तो नंदगांव से ना माखन वहाँ पे भेजना बंद कर दिया था। दूध माखन नहीं जाया करता था फिर मथुरा में, कि अगर ये दूध माखन वहाँ गया तो जिस कार्य के लिए कन्हैया जा रहे हैं वो कार्य उनका पूर्ण नहीं होगा। और दूध माखन जैसे देखेंगे तो उन्हें हमारी याद आएगी, और हमारी याद आएगी तो वो बेचैन हो जाएंगे। तो इसीलिए दूध माखन वहां से जाना बंद हो गया, दूध माखन नहीं जाता। प्रभु ने 11 साल 54 दिन बिताए और कभी चप्पल नहीं पहने। माला यशोदा मैया देखा हुआ, बाके बिहारी पे भी सब मंदिरों में देखा हुआ, ठाकुर जी की जो माला है वो चरणों तक होती है, क्योंकि यशोदा मैया उनको चरणों तक माला पहना के रखती थी कि मेरे लाला के कभी कांटा नहीं चुभ जाए, कि मेरा लाला कहीं पे भी जाएगा इस माला पे पैर रखेगा तो मेरे लाला को कहीं पे भी चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं पहनते थे? कि मेरे जितने भी सखा हैं वो सब गरीब हैं,
तन पे वस्त्र है, ना पाँव में उनके चप्पल है, तो वो कभी नहीं पहनते थे। एक बंसी जरूर रखा करते थे। वो बंसी कौन है? देखिए, हनुमान जी भी भगवान शंकर है। हनुमान जी स्वयं कैसी नंदन बोला जाता है ना, रामचरितमानस, उसमें हनुमान चालीसा में, तो वो कौन थे? शंकर जी, हनुमान जी। और बांसुरी कौन थी? बांसुरी हनुमान जी लगा लो या शंकर जी लगा लो, दोनों एक ही हैं। तो बांसुरी प्रभु के पास ही रहा करती थी, अधरों पे रहती थी वो। जैसे बजरंगबली हमेशा प्रभु के पास रहते थे, ऐसे ही वो बांसुरी भी एक बांसुरी को नहीं छोड़ते थे। बस सारी गोपियां भी कहती थी ये तो हमारी सोतन है, ये तो हमेशा अधरों पे लगी रहती है और हमसे दूर रहते हैं। प्रभु गए जैसे ही मथुरा में, तो ये देवकी मैया ने माखन के, कन्हैया माँ माखन मिश्री खाया करता था, तो माखन लेती है, भोजन देती है। अब जैसे ही उन्होंने माखन देखा, क्योंकि वो रोज क्या करा करते थे, जैसे आप किसी बच्चे को लेके आते हो, काफी साल के बाद बच्चा आपने अपना बच्चा नानी के घर छोड़ रखा है और आप उसको काफी साल के बाद लाओगे तो उसका मन नहीं लगेगा, उसको वहीं की याद आएगी और वो रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ वहां का याद आएगा। छत पर माने मथुरा की जो ऊपर थे ना महल के, वो रोज देखा करते थे उधर को, वो रोया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने माँ की और पिताजी की याद आती, बाबा की और मैया की याद आती। जैसे ही उनके आगे माखन आया, उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। माखन देख रहे हैं और रो रहे हैं। अब देवकी मैया ने सोचा कि मेरे से कोई गलती होगी भोजन में, इसीलिए मन नहीं लग रहा। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ में इसी की उम्र का बच्चा है ना, इसको इसके साथ बिठा दे और थोड़ी इसकी जान पहचान बढ़ेगी तो दोस्ती बढ़ेगी, तो इससे अपने दिल की बात ये कह लेगा। और वहां पे कौन थे? उद्धव जी। उद्धव जी वहां पर उनके चाचा के ही बेटे थे। अब प्रभु को एक सखा चाहिए था अपने हिसाब का, कि वहां तो उनके बहुत सारे सखा थे, लेकिन यहाँ कोई सखा नहीं था। तो उनको अपने लायक बनाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। माखन खाया, माखन नहीं खाया, रो रहे हैं। तो देवकी मैया जैसे मैया बाहर गई, तो क्या कहते हैं वासुदेव जी से कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है, क्या कमी हो गई है जो कन्हैया ने भोजन नहीं किया, बस रोए जा रहे। तो कहने लगे वासुदेव जी उद्धव जी से कि उद्धव, तुम तो कन्हैया की उम्र के हो, एक बार कन्हैया से उसकी दिल की बात पूछ लो, क्यों नहीं भोजन कर रहा, हमसे क्या गलती हो गई है, क्या बात है कन्हैया को। जैसे ही प्रभु गए, प्रभु के पास उद्धव जी गए और ठाकुर जी रो रहे हैं, वहां बैठे बैठे रो रहे हैं। क्यों? उन्हें मैया की याद आ गई। कहने लगे कि उद्धव, मुझे अपनी मैया यशोदा की बहुत याद आ रही, पता नहीं मेरी मैया का क्या हाल होगा मेरे बगैर, पता नहीं मेरे पापा का क्या हाल होगा मेरे बगैर, और मेरे जितने भी सखा थे सबका क्या हो रहा होगा मेरे बगैर।
एक बार तुम गोकुल में जाओ ब्रज में और एक बार देख के आओ सब ठीक ठाक है ना। अब उद्धव जी का मन में सोच रहे हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य है और मेरे में इतना ज्ञान और मुझे ये कहाँ भेज रहे हैं, ग्वालों के पास। मेरे में तो इतना ज्ञान है हद से भी ज्यादा और ये ग्वालों के पास भेज रहे हैं मुझे। जैसे ही प्रभु ने कही उद्धव जी से आप जाने की तैयारी के लिए, तो क्या करा, ठाकुर जी ने अपने ही वस्त्र पहनाए, अपना ही पीला रंग का वस्त्र पहनाया, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। तो पीले ही रंग के अपने वस्त्र पहनाए, माने जैसे जैसे खुद पहनते थे वैसे वैसे वस्त्र पहनाए कि कोई कहीं जाएंगे तो उनको सब पहचान लेंगे। जैसे ही उद्धव जी जाने लगे, अब उद्धव जी के मन में क्या चल रहा है, अभी जाऊंगा और अभी आ जाऊंगा। तो गांव के गवार है, उन्हें क्या उन्होंने कोई शिक्षा कोई है, मैं तो तुरंत जाऊंगा तुरंत आ जाऊंगा। अब उन्हें ये नहीं पता था कि किस लिए भेज रहे हैं, ज्ञान के लिए, कि जाओ तुम ज्ञान के लिए। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, कहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। झलक कर वस्त्र में जब काटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम दीवाने। कहते हैं उद्धव के जैसे जा रहे थे, कांटे लगने लग गए कि जो ज्ञान का पर्दा है तुम्हारा, जो तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है कि मेरे जितना ज्ञान किसी में नहीं है, वो सब फट जाएगा। ज्ञान का पर्दा जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, क्योंकि प्रेम है जगत में और दूसरा कोई सार नहीं, कि मुझे तुम प्रेम से पा सकते हो, वैसे नहीं पा सकते। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र अरुभूषण न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे पुण्य है सत्कार। भाव बिन आप सब कुछ भी दे दो, मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे दो, वह मुझे स्वीकार है। कहते अन्न धन वस्त्र कुछ भी दे दो, चाहे मुझे हीरे मोती दे दो, पर फिर भी भाव नहीं है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। एक फूल भी दे दोगे ना और तुम्हारे अंदर भाव है, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता। तो मैं तो तुम्हारे भाव का भूखा हूं, तुम्हारे धन का भूखा नहीं। तो ऐसे ही उद्धव जी को भेज रहे हैं गोपियों के पास, किस लिए कि दिखाने के लिए भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, क्योंकि तुम ज्ञानी बहुत बनते हो और अभी मेरे लायक नहीं हो। जैसे ही उनको भेजते हैं तो रास्ते में पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कौन सा है। कहते हैं गांव वाले कि जहां से अश्रु की धारा जहां रुक जाए वही घर है नंद बाबा। सीधे चले जाओ इन अश्रु की धारा से।
अश्रु की धारा से उद्धव जी चलते जाते हैं, तो वहीं जहां से वो बह रही होती है वो नंद बाबा का घर ही होता है। जैसे खटखट करते हैं नंद बाबा को, नंद बाबा बाहर निकल के आते हैं। नंद बाबा देखते रहे।